जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति माँ हैं। कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और विश्व की सारी संतों को, सारी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे, प्रे करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें निर्भय बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच बनाइए।
सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए माँ। आपके श्री चरण की पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर हे आदिशक्ति माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सात चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में रखिए माँ। वर्तमान में तो धर्म है माँ, वर्तमान में तो शांति है माँ, वर्तमान में तो हम निर्विचारिता में रह सकते हैं माँ। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमें हमारे ऊपर कृपा कीजिए माँ, दया कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें अबोधिता और पवित्रता बनाइए। हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को पूजा होने दीजिए। धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर समस्त इच्छा को, हमारे अंदर समस्त अशुद्ध इच्छा को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। राइट स्वादिष्ठान, संपूर्ण चित्त लीवर पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लीवर पर प्रदान कीजिए। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। श्री चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, हमें सृजनात्मक शक्ति प्रदान कीजिए, हमें क्रिएटिविटी शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर ऐसी क्रिएटिविटी प्रदान कीजिए ताकि हम सहज का प्रचार प्रसार कर सकूं, सहज को आगे बढ़ा सकूं।
संपूर्ण चित्त मध्य अधिष्ठान पर गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर नाभि लेफ्ट नाभि परम पूज्य श्री माता जी हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित बना के रखिए। आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए, समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राजलक्ष्मी है, कृपा करके हमारे राइट नाभि पर आइए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि पर
राजलक्ष्मी जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें आत्मा स्वरूप बनाया है, कृपा करके शिव जी और पार्वती जी की शक्ति हमारे लेफ्ट हृदय में प्रदान कीजिए। हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी कंठ में मधुर वाणी दीजिए माँ। आप ही तो हमारे माध्यम वाणी प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी गला पर आइए और हमारे गला पर मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को फंटाएगा। परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें क्षमाशील बनाया है, कृपा करके यीशु कृष्ण की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु का शक्ति हमें प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त फंटाज्ञा पर फिर बैकाज्ञा, सहस्त्रार, संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति, परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। दिमाग कहते हैं वो त्रिकोणाकार है और उसके बीचों बीच जाने वाली शक्ति नीचे जा करके हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे में जो त्रिकोणाकार अंत में जो अस्थि है उसमें जाके बैठ जाती है। इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि वो 3.5 वर्तुलों में रहती है, कॉइल्स में रहती है, कुंडों में रहती है। और जो 2 शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं ये भी उसी त्रिकोणाकार लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती है। इस तरह से अपने अंदर 3 शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो 2 बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही हूँ, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने 3 संस्थाएं दिखाई हैं इसकी जो बीचों बीच संस्था है इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो 2 संस्थाएं हैं वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं और क्रॉस करने के नाते उसमें 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है इसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपक जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट, जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब इसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर है बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ
कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें। इससे सरल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है, और यही शक्ति हमें सिंपैथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बसी हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो हमारे अंदर भरती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के स्थित रहती है। इन्हीं दो शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं, और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में लपेटती है। उसका कारण क्या है वो भी शास्त्र विदित है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लिपटी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाता है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती, जगह बन जाती। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हों तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है गैप। यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है, जब पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई, और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की, और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं, और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे। कोई घर दीप जल रहा है, कोई घर ज्योत जल रही, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई दे सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई दे सकते। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें और जानें। हृदय में बसा हुआ यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं, कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे। इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है, और गैस के कारण वहां लाइट दी जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ
त्रिकोणाकार स्थिति में बैठे। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते ही इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूं कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये खरा है कि खोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही बीते? क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके? क्योंकि ये तो आम मांस देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे, पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊं। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति की हुई, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ। उसी तरह से इस आदि शक्ति माँ ने की अपना रक्त इसी आदि मानव कहना चाहिए, या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की ही पहले रखना। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दें, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दें, इसमें 2-4 सेक्रेटरीज हो जाएं। इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले ही इस सब का विचार और पंचमहाभूत से तैयार की हुई। अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए। जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है। उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी है। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर नाभि चक्र से श्री विष्णु की रचना, ये सत्य है। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आई। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है जिसे हम पर। श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं, क्योंकि जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि चक्र गड़बड़ में रहता है, तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए। नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हैं। जो रियलाइज आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडलिनी उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम ले। और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी हुई। श्री विष्णु की स्थापना में श्री लक्ष्मी जी ही उनकी शक्ति है। हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक। जैसे कि साइकोलॉजी में
यूंग आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल्स या प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो और उस पर अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति फेंक रही है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति जब हम गहरे में उतरते, जब आध्यात्म की गहरी पैठ पे बैठते हैं, तब इन्हें हम लोग देखते हैं। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है, और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर। श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति है। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है, इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बसे हैं, और हम बाहर का इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए, ऐसी बेकार की बातें क्यों कर। हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं। हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली पहली रचना हुई, सबसे पहले परमात्मा ने श्री गणेश की रचना, सबसे पहले। उसका कारण गौरी जी ने परमात्मा कहने से भी आदिशक्ति ने सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ मां ही। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते हैं। गौरी जी जो साक्षात आदिशक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से, मतलब जड़ तत्व से जो बने थे, तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश, जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार है। पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है, और वो पवित्र में ही जीते। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे उनको माता ने, गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाए जब पवित्रता संसार से छूट जाए। आज पवित्रता के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता नहीं कि मॉडर्न कह करके और बड़े विचारवंत कह करके, इंटेलेक्चुअल कह करके भी पवित्रता को जो लोग हाथ डालते हैं वो जानते नहीं है कि सारे मानव जाति का आधार पवित्रता। ये बात शायद बहुत लोगों को पसंद ना, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सही बात वो यही है कि पवित्रता के सिवाय सारा संसार गिर जाता। इसलिए पहले श्री गणेश की, श्री गणेश की रचना हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे क्यों नहीं करी और हमारे नीचे मूलाधार चक्र पे क्यों करी, इसकी भी एक विशेष बात। श्री गौरी जी के एक ही चक्र लेकर वो आई थी, पहले ही चक्र पे, मूलभूत चक्र पे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी जी नहा रही थी और उन्होंने अपने मोरी के दरवाजे पर ही उनको दिखा दिया। बड़ा सिंबॉलिक है। वो जब नहा रही थी तब उनकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो माँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए छोटे से बालक को दिखा देती है। इसका अर्थ यही है कि जब भी हम धर्म में उतरना चाहते हैं, जब भी हम परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तब उस शक्ति के बारे में जो हमारी माँ कुंडलिनी स्वरूप यहाँ बैठी हुई है, उसके प्रति एक छोटे बालक जैसा अबोध स्वभाव होना चाहिए।
बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करिए और उससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से, सेक्स अपनी माँ पर लादने जैसी घृणित बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिढ़ हो जाए। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सब्लिमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र, आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई और आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है। और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे, नहीं पहले मेरे बेटे को तू ठीक कर, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है, उसे तू ठीक कर। इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और महद अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया, इसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ सुप्ता अवस्था में पड़ी रहे। ऐसा करने से सिर्फ उसका क्रोध उठता है और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई हैं, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता है। उसकी गर्मी के कारण मनुष्य नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे फुंसियां आ जाती है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस प्रेम को नहीं जानते, जो माँ का पवित्र प्रेम। वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते जो उन्हें होना है। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहिए। जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं, जो राक्षस योनि के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की। और वही आपको ऐसी व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए, सेक्स को आप समझिए। सेक्स तो आपके शरीर की जैसे कि घर में मोरी होती है, उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी के पास ही, मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को दिखाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए। ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। पम गम पद पम गम पम गरि सा नि रे
ग ग रे ग म प म ग रे सा नि रे ग रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन।
कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।